नमाज की ताकत और एक मजलूम लकड़हारे का वाकया। अल्लाह पर तवक्कल करने वाले की सच्ची कहानी। इन दिनों दमिश्क शहर का हाकिम अमीर सुलेमान बिन सुल्तान था, जो नज़म और ज़ब्त और इंसाफ के लिए मशहूर था। इसकी हुकूमत में शहर दमिश्क में बहुत अमन व अमान था। लोग रोजगार की तलाश में दूर दराज से शहर दमिश्क की तरफ सफर करते थे। अचानक शहर में चोरियां होने लगी। इस पर काबू पाने के लिए शहर के गर्द पहरा लगाया जाने लगा, ताकि इस अमल को मजीद बढ़ावा न मिल सके और अवाम की माल और जान की हिफाजत मुमकिन हो सके। इन्हीं दिनों एक नौजवान अय्यूब बिन जर्रार भी रोजगार की तलाश में शहर दमिश्क आया था। अय्यूब बिन जर्रार पेशे के एतबार से एक लकड़हारा था, जो लकड़ियां काट कर अपना गुजर बसर करता था। इसके हाथ लोहे की तरह सख्त, मगर दिल नरम और जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। उन दिनों इसकी बीवी बहुत बीमार थी। जर्रार बहुत परेशान था। वो दुआ करता, या अल्लाह मेरी मदद फरमा और मेरी मुश्किलात दूर फरमा। इसने चंद दिन मेहनत से काम किया, लकड़ियाँ बेची और बीवी के इलाज के लिए चंद दीनार इकट्ठे किए। वो शाम के वक्त अपने घर वापसी के लिए शहर से निकला। उसी रात शहर के सब दरवाजों पर सिपाही पहरा दे रहे थे, ताकि कोई अजनबी शहर में दाखिल ना हो या कोई शख्स रात के वक्त शहर से बाहर ना जाए। इस रात पहरेदारों ने शहर का मुहासिरा करके चंद चोरों को पकड़ लिया था, मगर अंधेरे का फायदा उठाकर एक चोर भागने में कामयाब हो गया। ये देखकर सिपाहियों पर खौफ तारी हो गया। वो जानते थे कि अगर हाकिम को मालूम हो गया तो उनको सख्त सजा मिलेगी। इस खौफ ने उनकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। इत्तेफाक से उसी रास्ते पर इन्हें अय्यूब बिन जर्रार पैदल सफर करता नजर आया। सिपाहियों ने आपस में मशवरा किया और इस बेगुनाह लकड़हारे को पकड़ लिया। बाकी चोरों के साथ उसका नाम भी मुजरिमों में शामिल कर दिया गया। अय्यूब ने बहुत कहा, अल्लाह की कसम, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मगर खौफजदा सिपाहियों ने इसकी एक न सुनी और इस बेगुनाह को हाकिम के सामने पेश किया गया। यूं हाकिम के हुक्म पर थोड़ी देर में उसको कैद खाने की तारीख कोठरी में डाल दिया गया। अगली सुबह उन तमाम चोरों को सजा दी जानी थी। इसकी हर उम्मीद टूट गई थी। लकड़हारे की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर एक उम्मीद बाकी थी। जर्रार ने वजू किया। वो जेल के एक कोने में खड़ा हुआ और नमाज में मशगूल हो गया। हर सजदे में इसका दिल अल्लाह के सामने रोता। वो रोते हुए दुआ करता, ऐ मेरे रब, तो सब जानता है मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया और ना ही कोई जुर्म किया है। अगर आज तूने मेरा साथ ना दिया तो मेरा कोई मददगार नहीं होगा। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद फरमा। उसी रात जब अमीर सुलेमान बिन सुल्तान गहरी नींद में सोए थे, उनको एक ख्वाब ने चौंका दिया। हाकिम ने देखा कि एक मजबूत आदमी उनके तख्त के पाए पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है। वो पुकार रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तख्त लरज रहा था और हाकिम बेबस और खौफजदा खड़ा था। वो घबरा कर उठ बैठे। दिल परेशान था और वो उठे, वजू किया, 2 रकत नमाज अदा की। मगर जैसे ही दोबारा सोए, वही मंजर फिर दिखाई दिया। ये ख्वाब पूरी रात 3 मरतबा दोहराया गया। अब हाकिम का दिल कांप उठा। वो समझ चुके थे कि ये किसी मजलूम की बद्दुआ का असर है, जो अरश तक पहुंच चुकी है। फजर से पहले ही हाकिम ने जेल के निगहबान को तलब किया और कहा, क्या कैद खाने में कोई ऐसा शख्स है जो बेगुनाह हो? निगहबान ने सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, एक कैदी है जो सारी रात अल्लाह की इबादत करता है और रो रो कर दुआ मांगता रहता है और कहता है कि ए अल्लाह, अमीर के दिल में रहम डाल दे। अमीर सुलेमान ने फौरन हुक्म दिया कि इसे हाजिर किया जाए। जब अय्यूब बिन जर्रार को लाया गया तो उसके चेहरे पर कमजोरी के बावजूद अजीब सा नूर और सुकून था। हाकिम ने देखा, ये तो वही शख्स है जो ख्वाब में नजर आया था, और हाकिम ने ख्वाब के बारे में जर्रार को सब बताया।
फिर मुकम्मल तहकीक की गई, सिपाहियों से सवाल हुआ और हकीकत सामने आ गई कि अय्यूब बेगुनाह है। हाकिम का सर शर्मिंदगी से झुक गया और सिपाहियों को सजा का हुक्म दिया गया। अमीर सलमान ने अय्यूब से माफी मांगी और कहा, तुम आजाद हो, मगर जाने से पहले मेरी 3 बातें मानना होगी। ये 1000 दीनार मेरी तरफ से कबूल करो और आइंदा अगर कभी कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आ जाना। अय्यूब चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत अदब से मगर मजबूत यकीन के साथ बोला, मैं आपको मुआफ करता हूँ। और उसने हाकिम के असरार पर दीनार कबूल किए। मजीद जर्रार ने कहा, मगर ये बात कबूल नहीं कर सकता कि किसी हाजत के लिए आपसे सवाल करूं। हाकिम ने हैरत से पूछा, क्यों? अय्यूब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिस रब ने मेरी दुआ पर एक ताकतवर हाकिम का तख्त हिला दिया और आपके दिल में नरमी पैदा की, मैं अपनी हाजत इसके सिवा किसी और के सामने क्यों रखूं? मेरे लिए नमाज और दुआ ही काफी है। ये कहकर वो दरबार से निकल गया और अमीर सुलेमान बिन सुल्तान ये सुनकर ज़ारो क़तार रोने लगे और उम्र भर इस वाक़ये को याद करते रहे। सबक: नमाज और मजलूम की बद्दुआ में बड़ी ताकत है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो मुश्किल में अल्लाह पर सच्चा भरोसा करे, उसके लिए मदद वहाँ से आती है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता।